कानपुर। नाम सुनते ही अक्सर लोगों के दिमाग में इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रियां, यही सब आता है। हाँ, आमतौर पर तो यही छवि है, पर आज जो हमारे पास जानकारी है, वो कानपुर की एक दूसरी ही तस्वीर दिखाती है। बिल्कुल। मतलब घूमने फिरने के लिहाज से कानपुर में क्या है, तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, हमारे पास जो स्रोत हैं उनके आधार पर। हाँ, और ये स्रोत करीब 5 खास जगहों पर रोशनी डालते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इनमें आपको प्रकृति, धर्म, मजेदार एक्टिविटीज और इतिहास सब कुछ मिल जाता है। सही कहा। तो फिर कहाँ से शुरू करें? चलिए प्रकृति से ही करते हैं। एलन फॉरेस्ट जू का जिक्र है, कानपुर चिड़ियाघर। हाँ, एलन फॉरेस्ट जू, ये नवाबगंज में है और स्रोत बताते हैं कि सुबह 8 से शाम 5:30 बजे तक खुला रहता है, सोमवार को बंद। और इसकी खास बात, मतलब क्या अलग है इसमें? सबसे खास बात जो मुझे लगी वो ये कि ये एक असली जंगल वाले एरिया में बना है। मतलब चिड़ियाघर के लिए अलग से जंगल नहीं बनाया, बल्कि जंगल में ही इसे बसाया है। ओह, ये तो काफी अलग है। तो जानवरों के लिए भी ज्यादा नेचुरल माहौल होगा। बिल्कुल, बाघ, शेर, हाथी, जिराफ, कई जानवर हैं और पक्षी भी काफी तरह के। तो वो माहौल ज्यादा प्रामाणिक लगता है। परिवारों के लिए या जिन्हें नेचर पसंद है, उनके लिए तो बढ़िया जगह है। एंट्री फीस भी कुछ ज्यादा नहीं बताई गई है, करीब 50 रुपए। हाँ, काफी वाजिब है। और अंदर बोटिंग वगैरह की भी सुविधा है, बच्चों के खेलने की जगह भी है। तो एक पूरा पैकेज जैसा है। अच्छा, प्रकृति के बाद अगर थोड़ी शांति, आध्यात्मिकता की बात करें तो फिर नाम आता है जेके टेम्पल का, जोगीलाल कमलापत मंदिर। ये सर्वोदय नगर में है। अच्छा, इसके खुलने का समय और एंट्री? ये सुबह 5 से 12 और फिर शाम 4 से रात 10 बजे तक खुला रहता है। और सबसे अच्छी बात, एंट्री बिल्कुल फ्री है, कोई शुल्क नहीं। वाह। और मंदिर कैसा है, मतलब वास्तुकला वगैरह? बहुत सुंदर बताया गया है, शांत माहौल। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का मंदिर है ये। आर्किटेक्चर में ना एक मिक्स है, मॉडर्न और ट्रेडिशनल स्टाइल का। दिलचस्प। हाँ, और मंदिर के चारों तरफ हरा भरा बगीचा भी है, जो इसकी शांति को और बढ़ाता है। मतलब अगर किसी को शहर की भाग दौड़ से ब्रेक लेकर सुकून चाहिए, तो ये जगह परफेक्ट है। सही है। मतलब एक तरफ ये शांति और दूसरी तरफ फुल ऑन मस्ती का भी ऑप्शन है कानपुर में। अरे बिल्कुल, उसके लिए है ब्लू वर्ल्ड थीम पार्क, मंधाना बिठूर रोड पर। हाँ, इसका नाम तो सुना है, ये तो काफी पॉपुलर लगता है। हाँ, युवाओं और परिवारों में काफी फेमस है। सुबह 10:30 से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। पर इसका टिकट शायद थोड़ा महंगा है, 700-900 रुपए के आसपास। हाँ, टिकट थोड़ा ज्यादा है, लेकिन अंदर एक्टिविटीज भी काफी हैं। वाटर राइड्स हैं, झूले हैं, म्यूजिकल फाउंटेन है, 7D थिएटर भी है। अच्छा, मतलब पूरा मनोरंजन का पैकेज। बिल्कुल। और इसमें अलग अलग थीम पर सेक्शन भी बने हैं, जैसे यूरोपियन, चाइनीज, इजिप्शियन। तो एक ही जगह कई तरह के अनुभव मिल जाते हैं। एडवेंचर पसंद करने वालों के लिए सही जगह है। शहर के अंदर ही कोई और ऐसी शांत सुकून वाली जगह है, थीम पार्क के अलावा? हाँ, है ना, मोती झील। ये हर्षनगर में है और दिन भर खुली रहती है। एंट्री भी फ्री है। मोती झील, हाँ, ये तो कानपुर की काफी जानी मानी जगह है। शाम के वक्त शायद ज्यादा लोग जाते हैं। बिल्कुल। स्रोत भी यही कहते हैं कि शाम का समय यहाँ बहुत अच्छा होता है। लोग टहलने आते हैं, बोटिंग करते हैं, पिकनिक मनाते हैं। झील किनारे बस बैठने का भी अपना मजा है। और खाने पीने का भी कुछ इंतजाम रहता है वहाँ? हाँ, स्ट्रीट फूड के काफी ऑप्शन मिल जाते हैं शाम को। तो घूमते फिरते कुछ चटपटा खाने का भी मन करे तो वो भी हो जाता है। कपल्स के लिए, परिवारों के लिए, फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए, सबके लिए अच्छी जगह है ये। ठीक है, ये तो हो गई शहर के अंदर की जगह। अब एक ऐसी जगह का जिक्र है जो शहर से थोड़ी दूर है, बिठूर। हाँ, बिठूर कानपुर से करीब 22 किलोमीटर दूर गंगा किनारे बसा है। ये ऐतिहासिक और धार्मिक दोनों नजरिए से महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक और धार्मिक कैसे? देखिए, यहाँ वाल्मीकि आश्रम है। माना जाता है कि यहीं ऋषि वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी और लव कुश का बचपन भी यहीं बीता। अरे वाह, ये तो रामायण काल से जुड़ गया। हाँ, और दूसरी तरफ यहाँ ब्रह्मावर्त घाट है, जहाँ माना जाता है ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के बाद यज्ञ किया था। और फिर आधुनिक इतिहास से जुड़ा नाना राव पेशवा स्मारक भी यही है, जिनका 1857 की क्रांति में बड़ा रोल था। मतलब पौराणिक कथाएं और भारत का स्वतंत्रता संग्राम, दोनों की झलक एक ही जगह। बिल्कुल, इसीलिए ये इतिहास और आध्यात्मिकता में रुचि रखने वालों के लिए एक दिन की यात्रा का बहुत अच्छा विकल्प है। एंट्री यहाँ भी ज्यादातर जगहों पर फ्री है,
हाँ, कुछ खास मंदिरों या म्यूजियम में शायद शुल्क हो। तो कुल मिलाकर ये 5 जगह, चिड़ियाघर, जेके टेम्पल, ब्लू वर्ल्ड, मोती झील और बिठूर, कानपुर की एक काफी विविध तस्वीर पेश करती हैं। सही कहा। जंगल का अनुभव, मंदिर की शांति, थीम पार्क की मस्ती, झील का सुकून और बिठूर का इतिहास, सब कुछ है। और जैसा कि स्रोत इशारा करते हैं, शहर के अंदर की 2-3 जगहें जैसे जू, मंदिर, झील शायद एक दिन में भी घूमी जा सकती हैं। हाँ, ये प्लानिंग के लिए काफी मददगार जानकारी है। बिठूर के लिए शायद एक पूरा दिन अलग से रखना बेहतर होगा। तो ये सोचना आकी दिलचस्प है कि कोई यात्री जिसके पास शायद 1 या 2 दिन ही हो, वो कानपुर में इन अलग-अलग रंगों का अनुभव कैसे कर सकता है। बिल्कुल। मतलब इन स्रोतों को देखने के बाद ये सवाल तो मन में आता है कि क्या कानपुर वाकई सिर्फ एक औद्योगिक शहर है या फिर उससे कहीं ज्यादा है। शायद घूमने वालों को यहाँ उम्मीद से ज्यादा मिल सकता है।